नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में जो बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा था, आखिर उस मुद्दे पर क्या फैसला आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुका है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को बताने वाली हैं कि आखिर में जो पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, उस महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के बाद उन्हें कितनी पेंशन दी जाएगी। और साथ ही में जो एक बड़ा मुद्दा देश में इन दिनों पेंशन योजना को लेकर बना हुआ है, वो है ओपीएस की बहाली। जी हाँ दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना की बहाली इन दिनों देश में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आखिर पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर क्या बड़ी खबर सामने आई है। साथ ही साथ मोदी सरकार ने 75 लाख पेंशन धारकों को 2 बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें 58 साल की उम्र पार करते ही आपको एक बड़ा तोहफा मिलेगा। वहीं दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर 9,000 प्लस डीए मिलने की जो संभावना है वो पुख्ता हो चुकी है, आप सभी को मिलने वाला है। तो किन को मिलेगी, डीए को मंजूरी कितनी मिलेगी और कब से ये ऐलान होने जा रही है, इसके बारे में विस्तार से जो जानकारी है इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं राज्य कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए 10% तक महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खबर ये आ रही है कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक बार पहले जो 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था, जिससे यहाँ पर 42% से बढ़ के महंगाई भत्ता 46% तक पहुंच गया था। तो उसी महंगाई भत्ते में 10% की बढ़ोतरी होने वाली मानी जा रही है, यानी कि 6% आपका महंगाई भत्ता एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा, जिससे महंगाई भत्ते को सीज करके आपकी सैलरी या फिर आपकी पेंशन में जोड़ा जाएगा और जिसके बाद आप सभी को फिर से शुरू करके 2% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो आखिर किन कर्मचारी और किन पेंशन धारकों को यह महंगाई भत्ता मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप पेंशन धारक है तो दोस्तों वाकई ये बात है कि आपका पीएफ अकाउंट तो होगा, और पीएफ अकाउंट में अगर आपका बैलेंस है तो दोस्तों आपको उनका बैलेंस भी जानना चाहिए। साथ ही साथ उस बैलेंस पर आपको कितना ब्याज मिला है, कैसे ब्याज मिला है, कितने परसेंटेज रेट के हिसाब से मिला है और कब मिला है, क्या आपके खाते में क्रेडिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये जानकारी भी आप जानना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर सरकार ने एक बहुत ही शानदार तोहफा आप सभी को दे दिया है। आपका जो ब्याज है वो क्रेडिट कर दिया जा रहा है यहाँ पर सरकार के द्वारा। सरकार लगातार आपके खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर रही है, लेकिन बड़ी समस्या ये आ रही है कि अब उस बैलेंस को आप चेक कैसे करें, कितना ब्याज आपके खाते में ट्रांसफर हुआ है। तो इसको लेकर बड़ी खुशखबरी यहाँ पर सरकार ने दे दी है, जिसकी भी हम स्टेप बाय स्टेप पूरी यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए हम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी पेंशन धारकों के लिए जो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, 2 बड़ी सौगातें देखने को मिल रही हैं, उसको दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पेंशन धारकों की लगातार यही मांग रहती थी कि पेंशन धारकों को बहुत कम पेंशन मिलती है और इसी को लेकर पेंशन धारक लगातार संघर्ष कर रहे थे। तो पेंशन धारकों की एडिशनल पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की पेंशन में 5%, 10%, 15% के हिसाब से यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। तो किन लोगों की 5% पेंशन बढ़ी है, किन की यहाँ पर 10% पेंशन बढ़ी है और किन लोगों की 15% पेंशन बढ़ी है, ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको अब 80 साल की आयु क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आपकी पहले ही यहाँ पर 20% पेंशन बढ़ने वाली है। एडिशनल पेंशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर बढ़ने वाली है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ी सौगात यहाँ पर पेंशन धारकों को दे दी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 5% किन में बढ़ोतरी की गई है और 20% किन पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 5% पेंशन बढ़ोतरी की। तो दोस्तों, जो भी पेंशन धारक है यहाँ पर 60 से 62 साल की आयु के आधार पर जो पेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो उन्हें पहले नॉर्मल पेंशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर 65 साल की आयु की लगाकर यहाँ पर जो भी पेंशन धारक 70 साल की आयु के बीच में पेंशन प्राप्त करते हैं, उनकी पेंशन में 5% की बढ़ोतरी जो है यहाँ पर कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों 10% पेंशन बढ़ोतरी की बात करें तो दोस्तों, जो पेंशन धारक है उन्होंने 70 साल की एज क्रॉस कर ली है और वो 75 साल और 70 साल के बीच में पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन में 10% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि 10% उनका पेंशन का पैसा जो है वो बढ़ाया गया है। वही बात करें दोस्तों 15% पेंशन बढ़ोतरी, तो जो भी पेंशन धारक है वो 75 साल की आयु क्रॉस कर चुका है, तो उनकी पेंशन में, एडिशनल पेंशन में
प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ये सरकार ने आदेश जारी किया है। भाई खुशखबरी उनके लिए है जो कि अभी 80 साल के नहीं हुए हैं, लेकिन वो अगर 20% पेंशन बढ़ोतरी चाहते हैं तो उनके लिए सरकार ने एक बहुत ही सुनहरा अवसर दे दिया है। अब सरकार का कहना है कि अब आपको 20% एडिशनल पेंशन में वृद्धि के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर 80 क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। आपको 79 ईयर्स के होते ही यहाँ पर जो है 20% एडिशनल पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये पेंशन वालों के लिए बड़ी खुशखबरी थी। वही साथ ही साथ बात करें दोस्तों 9000 प्लस डीए पेंशन के बारे में, तो दोस्तों सरकार ने, आप सभी को पता है, पहले सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश आया था जिसके बाद सरकार ने उच्च पेंशन का विकल्प खोल दिया था। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा पेंशन पाने के लिए आपको कहा गया था कि आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो जिन्होंने भी अधिक पेंशन का कंट्रीब्यूशन किया है, अधिक पेंशन के ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, अब उनकी जो न्यूनतम पेंशन है वो सरकार ने 9000 प्लस डीए कर दी है। लेकिन दोस्तों ये एडिशनल पेंशन आपको 9000 प्लस डीए कब से मिलेगी, इसके डेट का कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो जैसे इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट होगा वो हम सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। वहीं डीए की बात की जाए तो दोस्तों डीए में यहाँ पर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में 4% की बढ़ोतरी कर दी जा चुकी है। जो आपका डीए पहले 42% मिलता था उसे 4% की दर से बढ़ाकर अब आपको यहां पर जो है 46% डीए दिया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है आप सभी पेंशन धारकों के लिए। वहीं दोस्तों पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब इस राज्य में 10% तक बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। जी दोस्तों, आप सभी जानते हैं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद राज्य सरकारें भी लगातार प्रयास कर रही हैं कि किस तरीके से केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो या फिर पेंशन धारक हो, उनके जो डीए में बढ़ोतरी की जाए। तो वही आप सभी के डीए में अनुमानित जो बढ़ोतरी है वो 10% तक की यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। लेकिन इस खबर की दोस्तों हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर खबर है, इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं। वाकई में अगर आपके लिए ऐसी कोई खबर होगी तो हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों लास्ट और मुख्य जो खबर है, आपकी इंपॉर्टेंट खबर है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, पीएफ अकाउंट में ब्याज दर क्रेडिट कर रहा है। अब घर बैठे चेक कर सकते हैं आपका पीएफ बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो आप सभी का पीएस कॉपस है, पीएस का फंड है, उस पीएफ के फंड पर दोस्तों आपको हर साल ब्याज दिया जाता है। तो दोस्तों इस साल का जो ब्याज है वो आपके खाते में आना शुरू हो गया है। तो इस साल के जो ब्याज की बात की जाए तो कितना परसेंटेज आपको ब्याज मिला है, तो दोस्तों केंद्र सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि आपको जो ब्याज है वो इस साल 8.15% की तरह से दिया जाएगा, यानी कि 8.15% आपको ब्याज मिलेगा, जिसमें यहाँ पर 0.5% की बढ़ोतरी कर दी गई है पहले के साल से। अब इसका ब्याज बढ़ा दिया गया है, अब आपको ब्याज के तौर पर ज्यादा पैसे देखने को मिलेंगे। लेकिन मुख्य जो समस्या यहाँ पर आ रही थी कि आखिर ये बैलेंस कैसे चेक करें, तो इसके लिए सरकार ने एक आसान सा तरीका बताया है। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको अगर पीएफ का बैलेंस चेक करना है तो सबसे पहले आपको उमंग ऐप की मदद से चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले उमंग ऐप को डाउनलोड या फिर इंस्टॉल आपके फोन में कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपने सक्सेसफुली कर लिया तो जिसके बाद ऐप के भीतर आपको होम पेज पर आना होगा। सबसे पहले अगर आप होम पेज पर आ जाते हैं तो होम पेज पर ही आपको ईपीएफओ का विकल्प मिलेगा, जिस पर आपको अपनी जानकारी को दर्ज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ का जो विकल्प आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको यहाँ पर अपना जो भी पीएफ का नंबर है, पीपीओ आईडी है, जो आपका आधार संख्या है, जो भी ओटीपी मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए वो आपको भरनी होगी। और लास्ट में दोस्तों आपको इस फॉर्म को, विकल्प को, यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस सबमिट पर क्लिक कर लेना है, जिसके बाद आपको जो आपके पीएफ का बैलेंस है वो दिखाई दे जाएगा और आपको ये पता भी चल जाएगा कि इस साल मेरे पीएफ अकाउंट के अंदर कितना परसेंटेज का ब्याज ट्रांसफर हुआ है, कितनी राशि ट्रांसफर हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो की जानकारी और आज के वीडियो में दिए गए अपडेट अगर आपको पसंद आई है, जानकारी आपको काम की लगी है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि दोस्तों हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, फिर से हम किसी पेंशन धारकों से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर वाली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।